नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य सरिता में। आज हम समास के विषय में पढ़ेंगे। मैं अव्ययी भाव समास का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो इसके हम ट्रिक्स सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। जिस समास में कारकों की विभक्ति का लोप हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कारक क्या होते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कारक क्या है? जब संज्ञा या सर्वनाम के आगे हम ने, को, से आदि विभक्तियां लगाते हैं तो वो कारक कहलाते हैं। और ये जो कारक हैं ये संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के साथ प्रदर्शित करने में हमारे लिए सहायक सिद्ध होते हैं। तो सबसे पहले हम कारक देख लेते हैं और उनकी विभक्तियां देख लेते हैं, जो तत्पुरुष समास समझने में हमारी मदद करने वाले हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के लिए हमें केवल 7 कारकों की आवश्यकता होती है। पहला कारक है कर्ता, जिसकी विभक्ति है ने। कर्म, इसकी विभक्ति है को। करण, इसकी विभक्ति है से। संप्रदान, इसकी विभक्तियां हैं को, के, लिए। अपादान, इसकी विभक्ति है से। संबंध, इसकी विभक्तियां हैं का, के, की, रा, री, रे। अधिकरण, इसकी विभक्तियां हैं मैं, पे, पर। साथियों, अगर आप विभक्ति और कारक विस्तृत रूप से समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगी। अब हम देख लेते तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो जो हमें इसके उदाहरण मिलेंगे उसमें क्या होगा? विभक्तियों का लोप हो जाएगा। जैसे जल पिपासु, जल को पिपासु। आशातीत, आशा से तीत। देशागत, देश को आगत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। गगन चुंबी, गगन से चुंबी। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। मन माना, मन से माना। गुण भरा, गुण से भरा। कपड़ छन, कपड़ से छना। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। मद माता, मद से माता। तो इस प्रकार से आप सभी को विभक्तियां लगाकर देख सकते हैं। अगला समास है कर्मधारय समास। इसकी मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ और फिर उसके हिसाब से मैं आपको ये भी समझा दूंगी कि आप इस समास को किस तरह समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमको 4 ट्रिक्स याद रखनी है। पहली है पूर्व पद विशेषण होता है। तो ये हम जानते हैं पूर्व पद किसको कहते हैं हम? पूर्व पद विशेषण होता है। विशेषण क्या होता है ये हम जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। किसी शब्द की या संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। चलिए देख लेते हैं पूर्व पद विशेषण वाले समास कौन कौन से होंगे। एक उदाहरण देखते हैं। नील गाय, गाय कैसी है? नीली है। तो गाय की विशेषता क्या है? वो नीली है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। भला मानस, तो मानस या मनुष्य कैसा है? भला है। पूर्व काल, काल कैसा है? पूर्व का है, पहले का है। तल घर, घर कैसा है? तल का है, नीचे का है। खड़ी बोली, बोली कैसी है? खड़ी है। अगला क्या है? उत्तर पद विशेषण होता है। प्रभु दयाल, प्रभु कैसे हैं? दयालु हैं। श्याम सुंदर, श्याम जिसका वर्ण है वो कैसा है? सुंदर है। शिव दीन, शिव कैसे हैं? दयालु हैं। अगला देख लेते हैं। दोनों पद विशेषण होते हैं। विशेषण की परिभाषा हमने देख ली है। अब दोनों पद विशेषण हैं, कोई किसी से कम नहीं है। जैसे लाल पीला, ऊंच नीच, मोटा ताजा, खट्टा मीठा, शुद्धा शुद्ध। अगला है पूर्व पद उपमा होता है। उपमा किसे कहते हैं? जब हम किसी शब्द के लिए कोई ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं जो अपने आप में विशेष हो, तो वो क्या कहलाती है? उपमा। किसी एक चीज़ की दूसरे से तुलना करना उपमा कहलाती है। चंद्र मुख, मुख किसके समान है? चंद्र के समान। प्राण प्रिय, तो प्रिय किसके समान है? या प्राण जो प्रिय है वो किसके समान है? प्राणों के समान प्रिय हैं। देव ब्राह्मण, ब्राह्मण किसके समान है? देव के समान है। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप याद रखेंगे तो समास आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। अगला समास है द्विगु समास। ये सबसे आसान है, आपको इसके नाम में ही सब कुछ मिल जाता है।
द्वि यानी दो, दो यानी संख्या। तो द्विगु समास में वे उदाहरण आएंगे जिनका पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। जैसे त्रिभुवन, अठवाड़ा, चतुर्वेद, दोपहर, पंचपात्र, चवन्नी, नवरत्न, सतसई, चौराहा, चाहरदीवारी, पंचवटी, त्रिकाल, शतांश, सप्तशती, ये सब क्या हो जाएंगे, द्विगु समास हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व, इसके भी शब्द में हमको सब कुछ मिल जाता है। द्वंद्व क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर संघर्ष हो, द्वंद्व कहलाता है, यानी दो के बीच में कुछ अंतर हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रिक्स आप देख लीजिए, ट्रिक्स देख लेंगे तो आपसे सब कुछ बनेगा इसमें। समुच्चय बोधक का लोप होता है। अब समुच्चय बोधक क्या होता है, जिसे आप इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, उसको हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इस समास में क्या होगा, समुच्चय बोधक का लोप हो जाएगा। दूसरी ट्रिक क्या है इसकी, पूर्व पद एवं उत्तर पद के शब्दों का अर्थ समान होगा। तीसरी ट्रिक क्या है, पूर्व पद एवं उत्तर पद विपरीत अर्थ वाले होंगे। और चौथी ट्रिक क्या है, दोनों पद और या तथा जैसे शब्दों से जुड़े होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पूर्व पद एवं उत्तर पद के शब्द जो हैं उनके अर्थ समान होंगे। बासन बर्तन, घर द्वार, घास फूस, जंगल झाड़ी, दिया बत्ती, ये सब क्या है, ये इस प्रकार के शब्द हैं जिनके अर्थ समान है। अब अगली हमारी ट्रिक क्या कहती है, और इन शब्दों के बीच में हाइफन आएगा ही, जब हम इनको लिखेंगे तो इनके बीच में हाइफन आएगा ही। अब हमारी अगली ट्रिक क्या कहती है, पूर्व पद एवं विग्रह करने पर पूर्व पद एवं उत्तर पद विपरीत अर्थ वाले भी होते हैं। अब पूर्व पद और उत्तर पद क्या होंगे, विपरीत अर्थ वाले होंगे। जैसे आगा पीछा, गाय बैल, बेटा बेटी, लेन देन, भाई बहन। अगली ट्रिक क्या कहती है, दोनों पद और तथा जैसे शब्दों से जुड़े होंगे। इसमें हाइफन तो लगा होगा लेकिन ये जुड़े कैसे शब्दों से हैं, और तथा से। जैसे माता पिता, तो ये हाइफन का अर्थ यहाँ पर क्या निकल रहा है, माता और पिता या माता तथा पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, इस तरह से रहेगा ये। अगला देख लेते हैं, अंतिम है ये बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, और शब्द हमें अलग अर्थ की प्रतीति कराता है जो उस शब्द से भिन्न होता है। उदाहरण देख लेते हैं, दिगंबर, दिग यानी दिशाएं, जिसका है अंबर अर्थात श्री शंकर भगवान। अगला देख लेते हैं, पीतांबर, पीत अंबर हैं जिनके अर्थात श्री कृष्ण। राजीव लोचन, कमल के समान नेत्र हों जिनके अर्थात श्री विष्णु। लंब कर्ण, विशाल हो कर्ण जिसके अर्थात श्री गणेश। 12 सिंहा, 12 सींग हो जिसके। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ, शिव जी का। तो ये नीलकंठ शब्द हमें किसकी प्रतीति करा रहा है, भगवान शिव की। गजानन, गज का हो जिसका आनन, तो ये कौन हो जाएंगे, श्री गणेश हो जाएंगे। दशानन, दश हो शीश जिसके अर्थात रावण। तो साथियों, ये थे समास और उसकी ट्रिक्स। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे, समझ में भी आ जाएगा समास आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो, कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।